प्रश्न 1, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या है? ए. आर्थिक विकास, बी. गरीबी उन्मूलन, सी. रोजगार वृद्धि, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। व्याख्या: पंचवर्षीय योजनाएं भारत की आर्थिक और सामाजिक योजना का मुख्य आधार रही हैं। इनका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है। ये योजनाएं आर्थिक असमानता को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। प्रश्न 2, नवंबर 2024 में एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा का मुख्य मुद्दा क्या है? ए. चुनावों की लागत कम करना, बी. लोकतंत्र की मजबूती, सी. चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, डी. राज्यों के अधिकारों में कटौती। उत्तर ए. चुनावों की लागत कम करना। व्याख्या: एक राष्ट्र एक चुनाव एक विचार है जिसमें सभी चुनाव एक ही समय पर आयोजित किए जाएं, जिससे चुनावी प्रक्रियाओं की लागत में कमी लाई जा सके। यह मुद्दा सरकार की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विकास कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए उठाया गया है। हालांकि इसके आलोचक इसे राज्यों की स्वायत्ता में बाधा मानते हैं। प्रश्न 3, हाल ही में COP28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए. न्यूयॉर्क, बी. दुबई, सी. पेरिस, डी. टोक्यो। उत्तर बी. दुबई। व्याख्या: COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 28वां सत्र है, जिसे 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीतियां बनाना और देशों को उनके कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए प्रेरित करना है। जलवायु संकट को लेकर यह सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 4, नवंबर 2024 में किस खेल आयोजन को भारत में पहली बार आयोजित करने की घोषणा की गई है? ए. फीफा महिला विश्व कप, बी. एशियाई खेल, सी. ओलंपिक, डी. मोटरस्पोर्ट्स इंडियन ग्रां प्री। उत्तर डी. मोटरस्पोर्ट्स इंडियन ग्रां प्री। व्याख्या: मोटरस्पोर्ट्स इंडियन ग्रां प्री का आयोजन नवंबर 2024 में भारत में पहली बार किया जाएगा। यह आयोजन मोटरस्पोर्ट्स के क्षेत्र में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह आयोजन भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। प्रश्न 5, किस संविधान संशोधन ने 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण प्रदान किया? ए. 73वां, बी. 130वां, सी. 42वां, डी. 91वां। उत्तर बी. 130वां। व्याख्या: 130वें संविधान संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया। ये संशोधन 2019 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। इसे संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत जोड़ा गया। प्रश्न 6, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का 79वां सत्र नवंबर 2024 में किस विषय पर केंद्रित है? ए. जलवायु कार्रवाई, बी. वैश्विक गरीबी उन्मूलन, सी. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, डी. सतत विकास लक्ष्य SDGs। उत्तर डी. सतत विकास लक्ष्य SDGs। व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का 79वां सत्र सतत विकास लक्ष्यों SDGs को हासिल करने पर केंद्रित है। 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में वैश्विक प्रगति की समीक्षा की जा रही है, जिसमें जलवायु कार्रवाई, गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। प्रश्न 7, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नवंबर 2024 में कितने नए लाभार्थियों को जोड़ा है? ए. 50 लाख, बी. 70 लाख, सी. 1 करोड़, डी. 30 लाख। उत्तर सी. 1 करोड़। व्याख्या: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भारत सरकार ने नवंबर 2024 में 1 करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़ा है। ये योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करती है, ताकि स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़े और प्रदूषण कम हो। इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और पर्यावरण की रक्षा करना है। प्रश्न 8, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में वित्त आयोग का गठन करते हैं? ए. अनुच्छेद 280, बी. अनुच्छेद 356, सी. अनुच्छेद 360, डी. अनुच्छेद 370। उत्तर ए. अनुच्छेद 280। व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति समय समय पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों की वितरण व्यवस्था को तय करता है।
वित्त आयोग वित्तीय संबंधों को स्थिर और निष्पक्ष बनाए रखने में सहायक होता है। प्रश्न 9, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, बी. सस्ती शिक्षा, सी. ग्रामीण विकास, डी. रोजगार सृजन। उत्तर ए. स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। व्याख्या: आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य भारत के गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। ये योजना अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना माना जाता है। प्रश्न 10, हाल ही में किस देश ने अपनी नई अंतरिक्ष नीति का अनावरण किया है जिसमें चंद्रमा पर स्थायी आधार स्थापित करने की योजना शामिल है? ए. भारत, बी. रूस, सी. चीन, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर सी. चीन। व्याख्या: चीन ने नवंबर 2024 में अपनी नई अंतरिक्ष नीति का अनावरण किया, जिसमें चंद्रमा पर एक स्थायी आधार स्थापित करने की योजना है। चीन अपने अंतरिक्ष मिशनों में प्रमुख निवेश कर रहा है और वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में अमेरिका और रूस को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न 11, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ए. 24 अक्टूबर, बी. 2 अक्टूबर, सी. 14 नवंबर, डी. 22 अप्रैल। उत्तर ए. 24 अक्टूबर। व्याख्या: 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संगठन ऊनो की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य को दर्शाता है। प्रश्न 12, किस राज्य ने हर घर जल योजना को सफलतापूर्वक लागू किया? ए. पंजाब, बी. तमिलनाडु, सी. गोवा, डी. राजस्थान। उत्तर सी. गोवा। व्याख्या: गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने हर घर जल योजना को पूर्ण रूप से लागू किया, जिससे राज्य के सभी घरों को नल के माध्यम से जल की आपूर्ति हो रही है। प्रश्न 13, जी20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? ए. भारत, बी. ब्राजील, सी. इंडोनेशिया, डी. चीन। उत्तर बी. ब्राजील। व्याख्या: जी20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी ब्राजील करेगा। 2023 में भारत ने सफलतापूर्वक जी20 की मेजबानी की थी। प्रश्न 14, पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य क्या है? ए. विश्व शांति, बी. ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना, सी. व्यापार संधि, डी. जनसंख्या नियंत्रण। उत्तर बी. ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना। व्याख्या: पेरिस जलवायु समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। प्रश्न 15, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 29 से 30, बी. अनुच्छेद 32, सी. अनुच्छेद 45, डी. अनुच्छेद 19। उत्तर ए. अनुच्छेद 29 से 30। व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान हैं। प्रश्न 16, केंद्र सरकार ने 2024 में कौन सी नई स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की? ए. आयुष्मान भव, बी. स्वस्थ भारत, सी. सेवा सुरक्षा, डी. स्वास्थ्य संग्राम। उत्तर ए. आयुष्मान भव। व्याख्या: 2024 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भव योजना शुरू की, जो स्वास्थ्य सेवा पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाई गई है। प्रश्न 17, किस राज्य ने ई गवर्नेंस में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? ए. केरल, बी. गुजरात, सी. उत्तर प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। उत्तर ए. केरल। व्याख्या: केरल ने ई गवर्नेंस की पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें डिजिटल सेवाओं का सफल कार्यान्वयन हुआ है। प्रश्न 18, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? ए. पिपलांत्री, बी. मोदी गांव, सी. मोढेरा, डी. सूरत। उत्तर सी. मोढेरा। व्याख्या: गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, जहां संपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता सौर ऊर्जा से पूरी होती है। प्रश्न 19, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 किस देश में आयोजित होगी? ए. रूस, बी. भारत, सी. अमेरिका, डी. चीन। उत्तर बी. भारत। व्याख्या: विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 भारत में आयोजित की जाएगी, जिससे देश में शतरंज के प्रति रुचि बढ़ने की उम्मीद है। प्रश्न 20, किस वर्ष को क्लाइमेट एक्शन ईयर घोषित किया गया है? ए. 2023, बी. 2024, सी. 2025, डी. 2022। उत्तर बी. 2024। व्याख्या: 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने क्लाइमेट एक्शन ईयर के रूप में घोषित किया है, जिससे जलवायु परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। प्रश्न 21, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अ. मध्य प्रदेश,
बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा, उत्तर मध्य प्रदेश। व्याख्या, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। प्रश्न 22, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1947, बी 1954, सी 1962, डी 1971, उत्तर बी 1954। व्याख्या, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे 1954 में प्रारंभ किया गया था। ये सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। प्रश्न 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है? अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 368, उत्तर सी अनुच्छेद 32। व्याख्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था क्योंकि यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। प्रश्न 24, हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी वरुण गांधी, डी विनोद मेहता, उत्तर एम.एस. स्वामीनाथन। व्याख्या, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया। प्रश्न 25, पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 21 मार्च, डी 10 दिसंबर, उत्तर बी 22 अप्रैल। व्याख्या, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न 26, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1955, उत्तर बी 1950। व्याख्या, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसका मुख्य कार्य देश की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना और आर्थिक नीति को दिशा प्रदान करना था। इसे 2014 में नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया। प्रश्न 27, नील विद्रोह इंडिगो रेबेलियन किस वर्ष हुआ था? 1855, बी 1859, सी 1865, डी 1875, उत्तर बी 1859। व्याख्या, नील विद्रोह 1859 में बंगाल में हुआ था। ये किसानों द्वारा अंग्रेजों के अत्याचार और नील की खेती के लिए मजबूर किए जाने के खिलाफ एक बड़ा विरोध था। प्रश्न 28, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि, उत्तर सी मंगल। व्याख्या, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड की उपस्थिति इसे लाल रंग प्रदान करती है। प्रश्न 29, संपत्ति का अधिकार मूल रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में था? मौलिक अधिकार, बी राज्य नीति के निदेशक तत्व, सी मौलिक कर्तव्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, उत्तर मौलिक अधिकार। व्याख्या, संपत्ति का अधिकार मूल रूप से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के बाद इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न 30, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1991, बी 1995, सी 2000, डी 2005, उत्तर बी 1995। व्याख्या, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया संगठन है। प्रश्न 31, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी चेन्हुडरो, उत्तर सी लोथल। व्याख्या, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था जो आधुनिक गुजरात में स्थित है। यहाँ से समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 32, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, बी 6, सी 7, डी 8, उत्तर बी 6। व्याख्या, भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटाए जाने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न 33, किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सरदार पटेल, उत्तर सी लाल बहादुर शास्त्री।
व्याख्या। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो किसानों और सैनिकों के सम्मान में था। प्रश्न 34। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? अ. उद्योग, बी. कृषि, सी. सेवा क्षेत्र, डी. शिक्षा। उत्तर बी. कृषि। व्याख्या। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी ताकि देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जा सके। प्रश्न 35। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? अ. 1965, बी. 1972, सी. 1975, डी. 1980। उत्तर सी. 1975। व्याख्या। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। प्रश्न 36। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अ. दूध उत्पादन, बी. गेहूं उत्पादन, सी. सूती वस्त्र, डी. चीनी उत्पादन। उत्तर अ. दूध उत्पादन। व्याख्या। श्वेत क्रांति भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और इसके प्रमुख प्रवर्तक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। प्रश्न 37। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? अ. गंगा, बी. ब्रह्मपुत्र, सी. तीस्ता, डी. कावेरी। उत्तर सी. तीस्ता। व्याख्या। तीस्ता नदी का जल बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित मुद्दा है। बांग्लादेश अधिक जल की मांग करता है, जबकि भारत में पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए सहमति नहीं देती।